हरियाणा में क्या डूज एंड डोंट हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब बीजेपी ने 2 दिन तक बताया है अपने विधायकों को, जिसमें नए विधायकों को भी पूरी तरह से इसमें सेशन में ट्रेनिंग दी गई है, रिहर्सल करवाया गया, कई गलतियां जो हुई उनको सुधारा गया है 2 दिन में। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली रहते हैं, तमाम सतीश पूनिया रहते हैं और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इस दौरान होटल में मौजूद रहते हैं, मंत्री रहते हैं मौजूद। सबको बताया गया है कि किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होना है। सुबह 9 बजे से शुरुआत हो रही है, 9 बजे ही बीजेपी के सभी विधायकों को बुला लिया गया है। साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, बताइए क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 9 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी, लगभग 7:30 बज चुके हैं, यानी अब से ठीक 1.5 घंटे बाद राज्यसभा चुनावों का जो रण है उसको लेकर जो लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी। लगातार बार बार हम ये बता रहे हैं कि जो नंबर गेम है उसके हिसाब से मुकाबला तो सीधा है, एक सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के पास जाती है, लेकिन जो तीसरे उम्मीदवार हैं, निर्दलीय उम्मीदवार, उनकी एंट्री से लगातार ये पूरी तरह से एक सस्पेंस बन गया है कि आखिर जीत किसकी होने वाली है। और पिछले जो 2 बार के राज्यसभा चुनावों की हिस्ट्री रही है उसमें कांग्रेस को राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, और तीसरी बार भी ये हैट्रिक जो है वो रिपीट ना हो, इसीलिए कांग्रेस बहुत जिस तरह दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, तो इसीलिए फूक फूक कर जो कदम है वो कांग्रेस रखना चाहती है, क्योंकि ये चुनाव न केवल करमबीर बौद्ध के लिए बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, उनकी राजनीति के लिए भी एक बड़ी साख का जो सवाल है वो बना हुआ है। क्योंकि लगातार इस बार जो है पिछले जो उम्मीदवार हैं वो आउट ऑफ स्टेट थे, लेकिन इस बार स्टेट का ही जो कैंडिडेट है वो मैदान में उतारा गया है, और अगर उसे भी जिता पाने में नाकामयाब होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी हार, बड़ी किरकिरी की बात होती है। लेकिन कांग्रेस का जो नंबर गेम है वो सेफ है, मुकाबला सीधा है, अगर कोई सेंधमारी नहीं हुई तो कांग्रेस के उम्मीदवार करमबीर बौद्ध का भी राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है। अभय चौटाला जो आरोप लगा रहे थे, पार्टी की तरफ से साक्षी जो अभय चौटाला आरोप लगा रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि आप एब्सेंट हो जाइए, अब इस पर भी निगाहें सबकी टिकी हुई कि अभय चौटाला की पार्टी क्या रुख अपनाती है। इसमें 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको वही बता रही थी कि मुकाबला तो सीधा है, लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से या निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से कोई चाणक्य नीति अपनाई जाती है तो खेला होना संभव भी है, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, एक और इनेलो ने अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि जब एक कैंडिडेट राज्यसभा के चुनाव के लिए मैदान में उतरता है तो जितने भी एमएलएज हैं सभी से अपने पक्ष में, अपने हक में वोट करने की जो अपील है उनके द्वारा की जाती है। तो जाहिर तौर पर जो निर्दलीय उम्मीदवार है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने तो वोट की अपील नहीं की होगी, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्हें वोटों की जरूरत है, उन्होंने जरूर जो आईएनएलडी के कैंडिडेट्स हैं उनके पास जाकर भी अपने लिए या उन्हें जिताने के लिए, उनकी जीत के लिए वोट करने की जो अपील है वो उनके द्वारा की गई होगी। हालांकि आईएनएलडी ने क्या मन बनाया है, वोट करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो किसको करेंगे, ये 12 बजे लगभग जब अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें जरूर कुछ स्थितियां साफ हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि 2 बजे से विधानसभा का सेशन है, तो उसके पहले पहले लगभग जो तस्वीर है वो भी साफ होनी शुरू हो जाएगी कि आखिर जो सस्पेंस है, इसके बाद का जो रोमांच होता है या इसके बाद जो आखिर रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या होता है, कौन तीनों उम्मीदवारों में से, क्योंकि जा तो राज्यसभा 2 ही सकते हैं, तो ऐसे कौन से 2 उम्मीदवार होने वाले हैं जो अपने राज्यसभा तक का जो सफर है वो तय कर पाएंगे। तो इस पर एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा हुआ है कि अगर कोई, जिस तरह बार बार आप भी बात कर रहे हैं, खेला होता है, अगर बीजेपी की तरफ से या फिर निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से कोई चाणक्य नीति अपनाई जाती है तो ऐसा होना संभव भी है, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले 2 राज्यसभा चुनावों में भी हो चुका है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को हार का मुंह देखना पड़ा और निर्दलीय कैंडिडेट की जीत हुई। हालांकि अगर निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव में बने हुए हैं, 9 तारीख को नाम वापसी भी उन्होंने नहीं ली है, क्योंकि उससे पहले समीकरण तो बन जाते हैं, समझ में आ जाता है, सभी से बातचीत हो जाती है, लेकिन अगर वो मैदान में बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं कोई उम्मीद की किरण तो उन्हें भी जरूर नजर आ ही रही होगी। लेकिन आखिरकार होता क्या है, डिक्लेरेशन क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। देश भर की निगाहें हरियाणा के राज्यसभा के चुनावों पर टिकी हुई है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग, काफी दिलचस्प ये इलेक्शंस जो है ये होने वाले हैं। काफी दिलचस्प है, और 9 बजे से वोटिंग की शुरुआत और 4 बजे तक चलेगी, इस पर सबकी नजर, हमारी भी नजर है। बहुत शुक्रिया साक्षी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब चलते हैं सीधे परवाणु, जहां पर हमारे सहयोगी इस वक्त अनुराग हैं,
उस होटल के सामने जहां पर अभी सभी विधायक ठहरे हुए हैं, कांग्रेस के एमएलए ठहरे हुए हैं। क्या अपडेट है अनुराग, और कब ये खबर मिल रही है कि थोड़ी देर में निकलने वाले हैं सभी विधायक हरियाणा विधानसभा के लिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल दिखा रहा हूं कि पुलिस का जो पूरा एस्कॉर्ट है वो पूरी यहाँ पर आ चुकी है। पुलिस यहाँ पर साथ में मौजूद है, पुलिस का दल बल तैनात है, बसें बिल्कुल वहां पर लग चुकी हैं क्योंकि जाने के लिए तैयारी है। परंतु बात यह है कि अभी तक फिलहाल होटल की एंट्री में या कहीं भी ऐसी कोई हरकत हमें दिख नहीं रही है जिससे हम ये पुष्टि कर सकें कि ये लोग अभी निकलने के लिए तैयार हैं। मुझे जो हमारे को सूत्रों से जो अभी तक जानकारी मिली है, हमें ऐसा लग रहा है कि लगभग ये 9:15 से 9:30 बजे निकलेंगे, क्योंकि कुछ थोड़ा समय लेकर ये इकट्ठे जाएंगे। क्योंकि अगर वो सुबह सुबह चले जाएंगे तो जल्दी होकर बहुत सी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा सा ये ऐसा आकलन लगाया जा रहा है कि थोड़ा लेट ये जो है यहाँ से चलेंगे। 9:15 के करीब यहाँ से जाने की तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट अभी लग रही है। फिलहाल पुलिस तैनात है यहाँ पर, पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया तैनात है, हम भी यहाँ पर तैनात है। अभी देखना है कि किस तरह से जो है आगे। लेकिन लग ऐसा रहा है कि देखिए आज विधानसभा का सेशन भी है हरियाणा का, चूंकि तो 2 बजे से पहले पहले कांग्रेस के सभी विधायक कब पहुंचने ही हैं वहां पर, उनमें हरियाणा विधानसभा में भी वो भाग लेंगे ही लेंगे। तो 2 बजे से पहले निहाव कांग्रेस के विधायक वहां पर पहुंचेंगे और 2 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया में सब हिस्सा लेंगे। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में निकलेंगे, लेकिन जो आधिकारिक आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस वक्त हिमाचल प्रदेश की सरकार कितनी अपने विधायकों को लेकर के, कांग्रेस विधायकों को लेकर के सतर्क है। हमने देखा कि जिस तरह से स्कॉट किया गया, लाया गया सभी विधायकों को सीमा से, हरियाणा सीमा से, और उसके बाद फिर स्कॉट करके ले जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार तो इसका लाभ तो उठा ही रही है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर आप ये देख रहे हैं 7:30 बज रहे हैं और 7:30 के बावजूद भी अभी बिल्कुल शांति जो है वो बनी हुई है, क्योंकि पिछली बार के एक्सपीरियंसेस कांग्रेस को ऐसे हैं, जैसे साक्षी भी बता रही थी कि किरकिरी होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। अगर आजाद उम्मीदवार इस वक्त तक, जब पोलिंग होने वाली है और पोलिंग को मात्र 2 घंटे रह गए हैं और उम्मीदवार बना रहता है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कोई आशा की किरण जो है वो ऐसी है जिसकी वजह से आजाद उम्मीदवार जो है वो खड़ा अभी तक नहीं हट रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां हैं, इसी की वजह से इतना तामझाम, इतनी आपने जो पेशोपेश देखी है, लगातार 3 दिनों से पुलिस जो है वो उनके साथ में घूम रही है, हिमाचल की पुलिस साथ घूम रही है और उनको अलग अलग जगह शिफ्ट किया जा रहा है। पहले कुफरी ले गए, फिर उसके बाद कसौली ले गए, कसौली के बाद बीच में चायल भी वो ले गए थे। तो इस तरह की स्थितियां चलती रही। क्यों चलती रही? क्योंकि उसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं पुलिस का जो सपोर्ट है, क्योंकि हिमाचल जो है वो कांग्रेस की गढ़ माना जाता है अब फिलहाल, क्योंकि हिमाचल में सुखविंदर सुक्खू का बहुत स्ट्रांग होल्ड जो है वो कांग्रेस का यहाँ पर है, जिसकी वजह से सेफ्टी को चलते चलते अगर हम बात करें, इसीलिए इन लोगों को यहाँ हिमाचल में शिफ्ट किया गया। अदरवाइज कहीं और भी किया जा सकता था। सभी को यही उम्मीद थी कि सुखविंदर सुक्खू के यहाँ पर रहने के बाद जो है वो काफी सुरक्षा जो है वो बढ़ जाएगी। इसी वजह से हिमाचल में लाया गया है सभी विधायकों को। आगे क्या स्थितियां बनती है वो देखते हैं। साथ नहीं, 2 ऑप्शन कांग्रेस के पास थी, एक हिमाचल और दूसरा कर्नाटक, लेकिन मौके पर निर्णय लिया गया कि हम हिमाचल प्रदेश शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पास भी है, इसलिए कांग्रेस विधायक वहां से आसानी से आ भी जा सकेंगे। तो ऐसे में देखिए आज बहुत दिलचस्प है, और बात यह है कि क्या ये तामझाम अनुराग काम आएगा? ये तामझाम तो बहुत पहले भी किए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने विधायकों को संगठित करने के लिए। ये तामझाम, ये स्कॉट काम आएगा? क्योंकि देखिए अंतर्मन का जो सवाल आ रहा है, क्या अंतर्मन पर अगर निर्भर होता है तो अंतर्मन की सुन विधायक पहले ही लिए होंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर ये तो विंटर टूर भी हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं हम कि समर टूर भी हो गया सभी विधायकों का। बिल्कुल कीर्ति, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये समर टूर की तरह ही जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि लंच कहीं और था, डिनर कहीं और था और ब्रेकफास्ट कहीं किसी और होटल में हो रहा है। तो ये समर टूर ही है, परंतु कहीं ना कहीं ये सारी अगर इसके पीछे कवायद देखी जाएगी, पूरी एक्सरसाइज अगर कांग्रेस ने की है, तो उसका केवल और केवल कारण ये है कि अपने विधायकों को सुरक्षित, जिन विधायकों को डिसाइड करना होगा वो तो पहले ही से डिसाइड करके बैठे होंगे ना। वो तो अंतर्मन में डिसाइड करके बैठे होंगे कि किसको वोट करना है। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कीर्ति, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि व्हिप इसमें जारी नहीं है, उसकी वजह से कोई भी आदमी कहीं भी कर सकता है। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि कहीं अगर छोटी सी भी बिंदु अगर गलत लग गई तो भी जो वोट है वो कैंसिल हो जाएगा। ये एक स्थिति है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा, और उसका फायदा सतीश नांदल को मिलेगा। रिजेक्ट भी होता है, वोट रिजेक्ट होता है तो सतीश नांदल को फायदा होगा।
अगर स्याही गलत हो जाएगी वो भी फायदा सतीश नांदल को, तो चिट भी पट और पट भी दोनों सतीश नांदल को ही फायदा पहुंचाने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर के इनेलो ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। अब देखिए 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले यहाँ पे चौटाला। अभी तक किसी को इनेलो ने समर्थन का ऐलान नहीं किया है। दोपहर 12 बजे मीडिया से अभय चौटाला रूबरू होते हैं, तो उसमें वो क्या कहते हैं ये देखना बहुत अहम होगा आगे। हालांकि अभी इस वक्त सियासत ये कह रही है कि हो सकता है कि जो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है अप्रत्यक्ष तौर पर, जो अभय चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि एब्सेंट हो जाइए आप, इससे हो सकता है ये भी रुख हो सकता है अभय चौटाला का कि एब्सेंट हो जाए। लेकिन आज देखना बहुत अहम है कि अभय चौटाला की पार्टी क्या रुख अपनाती है इस चुनाव को लेकर के। इनेलो अगर एब्सेंट होती है तो फिर देखिए किसको फायदा होगा। और तमाम इस वक्त अटकलें लगाई जा रही हैं कि इनेलो कांग्रेस पार्टी को तो समर्थन करने वाली नहीं है, जैसा कि साक्षी बता रही थी, बीजेपी को समर्थन करेंगे नहीं। हो सकता है कि सतीश नांदल को इनडायरेक्टली फायदा हो जाए। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के आज अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे और बताएंगे कि क्या इनेलो का रुख रहता है आज राज्यसभा चुनाव को लेकर के। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आइए बताते हैं कि कौन से प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, उनका इतिहास और समीकरण जानिए जरा। आइए, संजय भाटिया बीजेपी से हैं, करमवीर बौद्ध कांग्रेस पार्टी के मुस्कुराते हुए चेहरे आप देखिए। सतीश नांदल उनसे भी ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, निर्दलीय चेहरा सतीश नांदल। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ही खड़ा किया है और बीजेपी से इनका नाता रहा है, रिश्ता रहा है। तो अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र का हनन है और लोकतंत्र में सतीश नांदल को खड़ा करके एक करमवीर बौद्ध, जो ऐसे प्रत्याशी हैं जो गरीब हैं, पिछड़े के आवाज बनते रहे हैं सालों से, और करमवीर बौद्ध प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, एडीओ के पद से रिटायर हुए हैं, तो करमवीर बौद्ध को खड़ा किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो उनको हराने के लिए संजय भाटिया को तो लाया गया, लेकिन सतीश नांदल को भी ला दिया गया है। साम दाम दंड भेद सब खेल दिया गया बीजेपी की तरफ से। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको बता देते हैं कि विधायकों को वोट डालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए एक स्याही भी अगर गलत लगी तो पूरा वोट रिजेक्ट हो जाएगा। गलत तरीके से वोट डालना, किन परिस्थितियों में रद्द हो सकती है वोट, देखिए जरा। अधिकृत पेन का इस्तेमाल न करना, एक ऑथराइज्ड पेन होता है, उनका इस्तेमाल न करना, ये वोट रिजेक्शन हो जाएगा। पार्टी एजेंट को बैलेट पेपर न देना और गलत व्यक्ति को बैलेट दिखाना, यह भी कंडीशन बनता है कि वोट रिजेक्ट हो जाए। बैलेट पेपर खराब करना, इस कंडीशन में भी जो वोट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। पहली वरीयता स्पष्ट ना होना, यानी कि फर्स्ट वरीयता जो है अगर स्पष्ट नहीं है किसी कैंडिडेट्स के मुताबिक, और कोई विधायक अगर वरीयता स्पष्ट नहीं करता, उस कंडीशन में भी पूरी की पूरी वोट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि विधानसभा में किस पार्टी के कितने विधायक हैं। अब समीकरण और आंकड़े जानने बहुत जरूरी हैं। आइए देखते हैं। कुल सीटें देखिए 90 हैं विधानसभा का, ये गणित है। बीजेपी के पास 48 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 37, इनेलो 2 और अन्य के पास 3 विधायक है। तो देखिए बीजेपी का पलड़ा जो है हर तरह से भारी है। 31 वोट चाहिए राज्यसभा में एक उम्मीदवार के लिए, तो ऐसे में 31 वोट तो संजय भाटिया को आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद जो बचे विधायक 22 विधायक हैं, जो बचे 17 विधायक हैं, वो सभी 17 विधायक सतीश नांदल को देंगे। उसके बाद खेला हुए का डर जो है अब यहीं पे है कि सतीश नांदल को कांग्रेस के विधायक कहीं क्रॉस वोटिंग ना कर दें। तो राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने विधायकों को रविवार को कैसे वोटिंग करनी है इसको लेकर के प्रशिक्षण दिया होटल में। प्रशिक्षण के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी सुना देते हैं आपको, एक एक करके प्रतिक्रिया सुनिए। हमने 3 राउंड लिए हैं और 100% हमारे विधायकों का जो प्रशिक्षण है, जो उनकी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। और सुबह कल 9 बजे सभी को विधानसभा में कॉल किया है और सभी सुबह 7 बजे से अपनी वोट पोल करेंगे और शाम को मुख्यमंत्री जी के निवास पर डिनर है और सभी लोग डिनर पे मिल रहे हैं। वो तेरे दिल की तू जाने, मैं अपने दिल की जानूं,
वो कांग्रेस वालों से पूछना, उनको कल आ जाएंगे, मेरे ख्याल में रात को आ जाएंगे, या फोन कर लो उनसे, बता देंगे। कहना तो यही कि प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। हाँ, वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, जी। तो प्रशिक्षण का 100% ठीक होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हमने पूरा अपना ट्रेनिंग सेशन पूरा किया है और कल हम वोटिंग करेंगे और हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि जो हमारे निर्दलीय विधायक है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं और उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी ये निर्णय लिया है कि हम जो हमारे जो एक्स्ट्रा वोट है वो हम जो हमारा जो निर्दलीय कैंडिडेट है उसको देने का काम करेंगे। अगर मैं हरियाणा कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ना होकर के अलग अलग गुट है, और अगर उन्होंने वही अगर दोहराने का काम किया तो निश्चित रूप से निर्दलीय के भी चांस हो सकते हैं। धोखेबाजी अगर हुई है तो कोई किसी और ने तो की नहीं, वो उनका अपना गुटबाजी है और गुटबाजी के अंदर वो कभी इकट्ठे वोट नहीं डालते और इसीलिए कहीं न कहीं जो हमारे विधायक है उन्होंने इसी उम्मीद से जो है निर्दलीय कैंडिडेट उतारने का काम किया है। मुझे पक्का तो मैं नहीं कह सकता कि वो तो वही लोग बता सकते हैं। बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद निर्दलीय को उनको वोट जाना ही चाहिए। अगर जब वो बीजेपी का और कांग्रेस दोनों का विरोध कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट को डालना चाहिए। जनता पार्टी का एक कैंडिडेट है संजय भाटिया जी, उनकी जीत निश्चित है और दूसरे उम्मीदवार जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया है, इंडिपेंडेंट है, मुझे लगता है कि उनकी जीत में भी किसी तरीका का कोई संशय नहीं है। अच्छा, तो जीत रहे हैं सर? मुझे लगता है, बाकी तो रिजल्ट कल शाम को 5 बजे आप सबके सामने आ जाएंगे। संजय भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो 100% जीत रहे हैं और दूसरे उम्मीदवार भी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है उनकी भी जीत। वो ट्रेनिंग वोट में कोई गड़बड़ ना हो जाए ना, थोड़ा अभ्यास तो कराना। सर कल भी बताया कि 3 वोटों में जो गड़बड़ी हुई थी, आज भी कोई नहीं। राणा जी दूसरी सीट भी जीत रहे हैं? कल वो ही ना आ जाए कोई गड़बड़। सर दूसरी सीट भी जीत रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो कितने वोट इकट्ठा कर लिए सर? उम्मीदवार को लेकर कितने आश्वस्त हैं? वोट तो 31 वाला जीत जाएगा, हमारे वाला 28 वाला भी जीत जाएगा। 28 वाला भी जीत जाएगा, जादुई आंकड़ा है। आपको लग रहा है? ये अब सीधे लिए चलते हैं, अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे जो अपडेट है वहां पर अनुराग बता रहे हैं। अनुराग, खबर मिल रही है कि निकलने वाले हैं सभी विधायक, जो है वो अचानक एकदम से बढ़ गई है। देखिए पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर सारे विधायकों को ऊपर से होटल के पास से लाया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो है वो विधायक जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। बसों का तांता यहाँ पर लग गया है, पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से तैनात है। ये देखिए किस तरह से ये थोड़ा सा ये जरा अवरोध बीच में पैदा हो गया है, परंतु आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए किस तरह से सभी विधायक जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, ऊपर से सारे जो है सारे विधायक ऊपर से एक एक रास्ते से आ रहे हैं और ये बस जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर बस के लिए यहाँ पर बैठाकर इनको कीर्ति को ले जाया जाएगा। अभी फिलहाल जो है एक एक करके जो है, क्योंकि काफी पुलिस का ये कहना है कि जितना भी है सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस इनको किसी को भी नजदीक नहीं आने दे रही है। परंतु धीरे धीरे जैसे भी विधायक है, देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गाड़ी जो है वो भी साथ में है, डीके शिव कुमार इसमें मौजूद हैं और दूसरे लोग भी हैं, विधायक साथ मौजूद हैं। सभी जो है वो यहाँ पर कीर्ति अभी बस बिल्कुल हार्डली 5 से 7 मिनट में ये यहाँ से निकल जाएंगे। जी कीर्ति, यानी कि अब थोड़ी देर बाद ही निकलने वाले हैं और जैसा कि हलचल आप बता रहे हैं कि पूरी तैयारियां हैं, सभी 31 के 31 विधायक आज निकलेंगे और सीधे हरियाणा विधानसभा पहुंचेंगे। यानी कि अब से हम जो हलचल दिखा रहे हैं अनुराग, वो ये कहती है कि अब से चंद मिनटों बाद ही ये सभी विधायक जो हैं निकल जाएंगे। जरा हलचल पास से दिखाइए और विधायक निकल भी रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कीजिएगा अनुराग। आने नहीं दे रही है, विधायकों से किसी बात करने की परमिशन नहीं है, परंतु फिर भी अगर हम बात करें कि ये बिल्कुल तैनात है। हार्डली देखिए अब 8 बजे का समय होने वाला है और 9 बजे बिल्कुल यहाँ से लगभग 1 घंटा जो है वो यहाँ से लगेगा पहुंचने में, क्योंकि यहाँ से हम जो है वो 7 किलोमीटर दूर धर्मपुर है, धर्मपुर से जो है वो 34 किलोमीटर या 35 किलोमीटर का टोटल एरिया है, तो लगभग 50 किलोमीटर जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से चंडीगढ़ है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लगभग 1 घंटे के अंदर ये पहुंच जाएंगे। इसीलिए इस तरह की जो सरगर्मी है, देखिए सभी सांसद और यहाँ पर कांग्रेस के जो हैं ये यहाँ पर मौजूद है, जो 4 सांसद हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। पुलिस सुरक्षा यहाँ पर है, वो देखिए गाड़ियां जो है वो बिल्कुल तैनात कर दी गई हैं और इसके बाद पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। ये तीनों गाड़ियां हैं, ये तीनों बसेज हैं, ये देखिए जहाँ पर विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ में अभी हार्डली 5 या 7 मिनट में कीर्ति यहाँ से वो सभी लोग जो है वो निकल जाएंगे। जी कीर्ति।
ठीक है अनुराग, बने रहिएगा, हलचल पर नजर रखिएगा। आऊंगा आपके पास। साहिल जुड़ गए हमारे साथ। साहिल, क्या अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, 3 कैंडिडेट जो है वो मैदान में हैं, तो कांग्रेस के विधायक जो है हिमाचल के कसोली के अंदर रुके हुए थे। फिलहाल हिमाचल के कसोली से कुछ ही देर बाद कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। मैं तस्वीरें आपको दिखा देना चाहता हूं। इंडिया न्यूज हरियाणा एक ऐसा चैनल है जो सबसे पहले आपको लाइव तस्वीरें हिमाचल के कसोली से दिखा रहा है। और जयप्रकाश जेपी जो है वो देखे जा सकते हैं। सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से विधायक हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। हालांकि पुलिस का घेरा है, पुलिस से बातचीत करने के लिए यहाँ जो है वो मना किया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से तमाम विधायक जो है वो अब यहाँ से जिस तरीके से रवाना जो है वो होंगे, तमाम सांसद भी यहाँ मौजूद है, तमाम विधायक भी यहाँ मौजूद है। गीता भूकल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि पुलिस का सुरक्षा का घेरा जो है वो काफी तमाम पुलिस कर्मी जो है यहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं, ताकि जिस तरीके से बातचीत जो है वो ना की जा सके, क्योंकि रोका गया है कि अभी फिलहाल बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब तस्वीरें आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि तमाम विधायक जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। 9 बजे वोटिंग का समय जो है वो रखा गया है। 9 बजे से 4 बजे तक राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों पर वोटिंग जो है वो होने वाली है, और उसके बाद 5 बजे जो है वो नतीजे आएंगे। तमाम दल जो है वो अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम जो है वो राज्यसभा चुनाव में विजयी होंगे, क्योंकि 3 कैंडिडेट है। 3 कैंडिडेट आने के बाद ये चुनाव जो है वो दिलचस्प हो चुका है। इससे पहले भी हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं 10 सालों में, वो काफी बेहद दिलचस्प रहे हैं। कांग्रेस जो है वो जीती जिताई बाजी जो है वो हार चुकी है। इस बार कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यही कारण है कि तमाम विधायकों को अब हिमाचल जो है वो शिफ्ट किया गया 13 तारीख को ही चंडीगढ़ से जो है तमाम कांग्रेस के विधायक जो है वो हिमाचल के कुफरी जो है वो शिफ्ट कर दिए गए थे, ताकि होस्ट ट्रेडिंग ना हो और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा ना जा सके। इसी के चलते ये पूरी कसरत जो है वो की गई थी। आज फाइनली 16 तारीख है। 16 तारीख को राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों पर चुनाव होना है। 3 कैंडिडेट हैं। बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया जो है वो उम्मीदवार है। इसके अलावा कांग्रेस से करमबीर बोध जो है वो उम्मीदवार है। तीसरे कैंडिडेट सतीश नांदल, जो कि इस चुनाव में जिन्होंने ये पूरे चुनाव को जो है वो दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि उनकी एक सीट पूरी तरीके से पक्की है, क्योंकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक सीट के लिए 31 नंबर जो है वो उन्हें चाहिए। तो 31 नंबर जो है वो पहले संजय भाटिया के लिए 31 विधायक जो है वोट करेंगे। उसके बाद बाकी बचे जो नंबर हैं 17, और इसके बाद इंक्लूड 3 20 जो वोट हैं वो सीधा के सीधा निर्दलीय कैंडिडेट को जाएंगे। इनेलो आज दोपहर 12 बजे ही अपने पत्ते खोलेगी, क्योंकि अभय सिंह चौटाला की ओर से तमाम मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल जो है वो पूछा जाएगा कि इनेलो का किस तरीके से रुख जो है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर रहने वाला है। तो इनेलो आज अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट कर देगी। अगर इनेलो निर्दलीय कैंडिडेट का साथ देती है तो ये पूरा आंकड़ा जो है वो 22 का हो जाएगा। तो ऐसे में अब जीत के लिए 8 वोट जो है वो बचेंगे। 8 वोट किस तरीके से निर्दलीय कैंडिडेट को जाते हैं, किस तरीके से टैकल जो है वो किया जाता है, ये तो कुछ शाम तक ही जो स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा का राज्यसभा के लिए आज वोटिंग होनी है, और जिसको लेकर लगातार प्रदेश में सियासी हलचल तेज थी, और आज वो दिन आ गया है जब राज्यसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। नतीजा भी आज ही सबके सामने होगा। लगातार रिएक्शंस राज्यसभा चुनाव को लेकर